नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं, जिसमें कवर करेंगे वैज्ञानिक खोजें और उनके खोजकर्ता, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों द्वारा खोजा हुआ चीज़ है और उस किसके द्वारा वो खोजा गया है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था जे जे थॉमसन द्वारा। किसके द्वारा? जे जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। तो इस तरह से नोट डाउन भी करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से चीज़ें जल्द याद हो जाएंगी। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड दिया गया प्रोटॉन का खोज। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोटॉन का खोज किया गया था गोल्डस्टीन द्वारा। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग क्लास में ही सब कुछ याद कर लें। क्लास में 2-3 बार अगर अभी ही रिवाइज करते हैं तो याद भी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नाभिक का खोज, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके खोज के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी आपसे नाभिक का खोज पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस का खोज किया था। नेक्स्ट है डायनेमो। ठीक है, डायनेमो की अगर हम बात करें तो डायनेमो का खोज किसने किया था? माइकल फेराडे ने। किसने किया था? माइकल फेराडे ने डायनेमो का खोज किया था। डायनेमो का खोज याद रखिएगा किसने किया था? तो माइकल फेराडे ने। चलिए आगे बात करते हैं परमाणु सिद्धांत का। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन द्वारा। ठीक है, जॉन डाल्टन द्वारा परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी का खोज किया गया था। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता जिसको बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इसका खोज किया गया था हेनरी बैकरेल द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बैकरेल द्वारा। हेनरी बैकरेल द्वारा रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता का खोज किया गया था। नेक्स्ट है रेडियम का खोज। ठीक है, रेडियम की अगर हम बात करें तो रेडियम का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियम का खोज किया गया था मैडम क्यूरी द्वारा। ठीक है, मैडम क्यूरी को दो दो नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, अगर बात करें मैडम क्यूरी के बारे में तो इनको दो दो नोबेल प्राइज मिला है, एक तो फिजिक्स के क्षेत्र में और दूसरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो गया कि मैडम क्यूरी को दो दो नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, दो दो नोबेल प्राइज मिला है। कहाँ कहाँ पे? तो एक फिजिक्स के क्षेत्र में और दूसरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट। डायनामाइट की अगर हम बात करें तो अभी भी हम लोग नोबेल का बात कर रहे थे, नोबेल प्राइज़ का। तो डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अगला है पीएच स्केल। ठीक है, तो हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे। जो पीएच है, यहाँ पे पीएच का बात कर रहा है तो इसका पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपको बस बताना है कमेंट सेक्शन में कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जो पीएच स्केल है इसका खोज किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसपी सोरेंस ने। ठीक है, एसपी सोरेंस थे, उन्होंने ही क्या किया था? पीएच स्केल का खोज किया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन का सही उत्तर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का खोज किसने किया था। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन का खोज किसने किया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। तो इसका नाम याद रखिएगा सीले और प्रिस्टले। ठीक है, सीले और प्रिस्टले ने मिलकर ऑक्सीजन का खोज किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? अक्रिय गैस। ठीक है, जो इनर्ट गैस होता है जिसमें ऑर्गन आता है, इनर्ट गैस। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनर्ट गैस ऑर्गन है उसका खोज किसने किया था। तो रैमजे और रेले ने। ठीक है, रैमजे और रेले ने इसका खोज किया था। तो ऑर्गन इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस है और ऑक्सीजन का सीले और प्रिस्टले। ठीक है, तो यहाँ से याद आप इसको रख सकते हैं कि देखिए
इसमें भी ले आ रहा है और इसमें भी ले आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ले से याद रखिएगा सीले और प्रिस्टले, ठीक है। और अक्रिय गैस में क्या हो गया, इस रैमजे और रेले, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थोरियम की तरफ। थोरियम की अगर हम बात करें तो थोरियम के खोज के बारे में पूछा जा रहा है कि थोरियम का खोज किसने किया था। तो थोरियम का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बर्जिलियस, ठीक है। बर्जिलियस ने थोरियम का खोज किया था। किसने किया था, बर्जिलियस ने थोरियम का खोज किया था। टीवी, ठीक है, टीवी जो कि टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन जो हम लोग देखते हैं अपने घरों में, न्यूज़ वगैरह या फिर कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं टेलीविजन, तो उस टेलीविजन के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका खोज किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.एल. बियर्ड ने, ठीक है। जे.एल. बियर्ड ने टेलीविजन का खोज किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैरोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर का खोज किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोरिसेली, ठीक है। टोरिसेली ने बैरोमीटर का खोज किया था। किसने किया था, टोरिसेली ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रेल इंजन के बारे में पूछा जा रहा है कि रेल इंजन जो है इसका खोज किसने किया था। तो रेल इंजन की अगर हम बात करें तो रेल इंजन का खोज किसने किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंस, ठीक है। जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का खोज किया था। किसने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या किया था, रेल इंजन का खोज किया था। नेक्स्ट है ग्रामोफोन, ठीक है। ग्रामोफोन की अगर हम बात करें तो ग्रामोफोन का खोज किसने किया था, तो एडिसन, ठीक है। एडिसन ने ग्रामोफोन का खोज किया था। किसने किया था, एडिसन। आगे बढ़ते हैं दूरबीन, ठीक है। दूरबीन के बारे में पूछा जा रहा है कि दूरबीन का खोज किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का खोज किया था। नेक्स्ट है स्टीम इंजन, यानी कि भाप इंजन जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो भाप इंजन के बारे में पूछा जा रहा है कि भाप इंजन का खोज किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट, ठीक है। जेम्स वाट ने क्या किया था, भाप इंजन यानी कि स्टीम इंजन का खोज किया था। अगला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया था। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फैराडे, ठीक है। फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। नेक्स्ट दिया गया एक्स किरण, ठीक है। जो एक्सरे होता है जिसको हम लोग, मान लीजिए कि कभी किसी के हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है तो उसके लिए एक्सरे करा के हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं कि कहीं कहाँ पे फ्रैक्चर है, तो उसको ही एक्सरे बोलते हैं। और एक्सरे का खोज किसने किया था, तो रॉन्टजेन ने, ठीक है। रॉन्टजेन ने एक्सरे का खोज किया था। तो बहुत सारे एक से एक ऐसे खोज हैं जो हमारे डेली लाइफ को पहले से और ज़्यादा बेहतर और आसान बना दिया। तो थैंक्स टू देम जिन्होंने ऐसा ऐसा खोज किया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है लघु गणक, ठीक है। लघु गणक, लघु गणक की अगर हम बात करें तो इसका खोज जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था, जॉन नेपियर ने लघु गणक का खोज किया था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण खोज और खोजकर्ता के बारे में बताया है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।